यह कहानी शिमला के एक प्रसिद्ध कॉलेज की है जो अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे आज भी लोग डरते हैं। इस कॉलेज की भूतिया कहानियां शहर में मशहूर हैं और कई लोग इसके बारे में बातें करते हैं, खास तौर पर वह छात्र जिन्होंने वहां कुछ डरावनी घटनाओं का सामना किया है। यह कहानी उस वक्त की है जब कुछ छात्रों ने कॉलेज में रात बिताने का फैसला किया और इसके परिणामस्वरूप उन्हें कुछ ऐसी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा जिनकी कल्पना भी शायद उन्होंने कभी नहीं की थी। शिमला कॉलेज एक ऐतिहासिक और प्राचीन शिक्षा संस्थान है जो शिमला शहर के एक सुंदर और शांतिपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। यह कॉलेज 19वीं सदी के अंत में स्थापित हुआ था और समय के साथ यह शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कॉलेज के भव्य भवन, प्राचीन संरचनाएं और हरे भरे बगीचे न केवल छात्रों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन कॉलेज के इस ऐतिहासिक सौंदर्य के पीछे कुछ छिपी हुई डरावनी घटनाएं भी हैं जो अब तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। किसी शाम कॉलेज के एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने कॉलेज के पुराने हिस्से में रात बिताने का निर्णय लिया। इन छात्रों के बीच कुछ ऐसे लोग थे जो भूत प्रेत के बारे में दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने सोचा कि क्यों न एक रात कॉलेज के सबसे पुराने और भूतिया हिस्से में रुक कर उन अजीब घटनाओं का अनुभव किया जाए जिनके बारे में वे सुनते आए थे। उन्होंने तय किया कि वे कॉलेज की लाइब्रेरी और पुराने हॉल में रात बिताएंगे, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां भूतिया गतिविधियां होती थीं। शाम ढलते ढलते छात्र कॉलेज के उस पुराने हिस्से की ओर बढ़े। लाइब्रेरी और हॉल के आसपास का इलाका काफी वीरान और डरावना था। यहां पर दिन के समय भी गहरी शांति रहती थी और रात को तो माहौल और भी डरावना हो जाता था। कॉलेज के पुराने भवनों में समय के साथ बहुत सी जगहें बंद हो चुकी थीं, लेकिन वे छात्रों के लिए एक अनजानी रोमांचक जगह बन चुकी थी। जब वे लाइब्रेरी पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी थी। लाइब्रेरी के अंदर कई पुरानी किताबें रखी हुई थीं, जिनमें से कुछ तो धूल से ढकी हुई थी। लाइब्रेरी की खिड़कियां बंद थीं और वहां घना अंधेरा था। छात्रों को लगा कि यह तो एक सामान्य रात होगी, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जो उनकी सोच को बदल कर रख दिया। जैसे ही छात्र लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए, वे यह महसूस करने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। वातावरण में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ अज्ञात ताकतें उन्हें घेरने वाली हों। एक छात्र ने लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी किताब देखी जो अपने आप गिर गई थी। पहले तो उसे अनदेखा किया गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद वही छात्र फिर से घबराया और उसने कहा कि उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी थी। सभी छात्र चुप हो गए और एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे मानो कोई परछाई उन्हें देख रही हो। लाइब्रेरी की एक खिड़की से कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बुरी ताकत अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। छात्रों ने झिझकते हुए खिड़की को खोला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सभी छात्र डर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यह तय किया कि वे कुछ और समय वहां रुकेंगे और अनुभव करेंगे कि सचमुच क्या हो रहा था। अचानक एक तेज और डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने जान की पीड़ा से चिल्लाया हो। यह आवाज इतनी भयानक थी कि छात्रों के रोंगटे खड़े हो गए। एक छात्र ने कहा कि उसने लाइब्रेरी के एक कोने में एक धुंधला सा साया देखा था जो अचानक गायब हो गया। सभी छात्रों के दिल की धड़कन तेज हो गई और वे वहां से भागने लगे। छात्रों का मन डर और घबराहट से भर गया था। वे लाइब्रेरी से बाहर दौड़े और कॉलेज के पुराने हॉल की ओर जाने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे वहां पहुंचे, एक और अजीब घटना घटी। हॉल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। किसी ने दरवाजे को खोला तो देखा कि अंदर अंधेरा था और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें अंदर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, और एक छात्र ने तो यह भी कहा कि उसने किसी के चेहरे पर घनी परछाई देखी थी जो अचानक गायब हो गई। अब छात्रों का डर और भी बढ़ गया था।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने तय किया कि वे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वे परिसर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यह महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और कुछ छात्रों ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। इस घटना के बाद जिन छात्रों ने उस रात कॉलेज में रुकने का फैसला किया था, वे सभी गहरे सदमे में थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वे जिस डर और घबराहट का सामना कर रहे थे, उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल था। कुछ छात्र दावा करते हैं कि उस रात के बाद उन्होंने अपने कमरे में सोते समय कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। कुछ को यह महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें रात के समय घेर रखा था। इसके बाद यह कहानी शिमला कॉलेज में फैल गई और बहुत से छात्र और कर्मचारी उन घटनाओं के बारे में बात करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि कॉलेज के पुराने भवनों में एक आत्मा बस चुकी है, जो अपने पुराने समय में इस कॉलेज में पढ़ाई करने वाले किसी छात्र की हो सकती है। कहा जाता है कि वह छात्र किसी कारणवश कॉलेज में ही मरा था और अब उसका भूत कॉलेज के आसपास के इलाके में घूमता है। उस रात के बाद से शिमला कॉलेज के बारे में ऐसी घटनाएं सामने आईं, जो छात्रों और कर्मचारियों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी थीं। कुछ लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी में अब भी कुछ अजीब चीजें घटती रहती हैं। कई बार किताबें अपने आप गिर जाती हैं और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि लाइब्रेरी के भीतर से अजीब आवाजें आती हैं। यह सच्ची घटना आज भी शिमला कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे अनुभव किया है, उनके लिए यह एक डरावनी और अविस्मरणीय घटना बन चुकी है। शिमला कॉलेज की यह भूतिया कहानी न केवल इस कॉलेज की ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थिति को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कभी-कभी हमें उन स्थानों के बारे में सोचने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप इस कहानी को एक अजीब अफवाह मानें या एक सच्ची घटना, यह निश्चित रूप से एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल में डर और आश्चर्य दोनों पैदा कर सकती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो